राहुल गांधी कब क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी कई बार उनकी पार्टी को भी नहीं होती और ये 21 अगस्त को देखने को भी मिला जब राहुल अचानक संसद मार्ग थाना पहुंच गए, जबकि पूरी कांग्रेस पुणे में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थी। लेकिन राहुल साहिल का समर्थन करने पहुंच गए और राहुल के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया और राहुल के इस एक्शन की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस सब के बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल के आक्रामक रुख ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो क्या है उस वीडियो में और कैसे राहुल ने उड़ाई मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की धज्जियां, इस पर हम स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी से मोदी सरकार और बीजेपी डरने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल अब छोटे छोटे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और सरकार की पोल खोल रहे हैं। 21 अगस्त को ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी अचानक जब धरने पर बैठ गए तो उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी और ऐसे में जब राहुल गांधी अचानक धरने पर बैठे तो बीजेपी खेमे में भी खलबली मच गई। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी के आगे बीजेपी को मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा और दिल्ली पुलिस को एफआईआर लिखनी ही पड़ी। इस राहुल गांधी के अचानक बने इस कार्यक्रम को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने खुद बताया कि वो तो पुणे जाने वाले थे क्योंकि पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि राहुल गांधी धरने पर बैठ गए संसद मार्ग पर, वो प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई थी या बीजेपी का पूरा ध्यान राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर था। राहुल के छात्रों का गूंज कार्यक्रम जो पुणे में होने वाला है, उसको कैसे फेल किया जाए, उस पे बीजेपी तिकड़ा में लगाने में लगी हुई थी। पहले कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी को कार्यक्रम की अनुमति भी दी, लेकिन 30 शर्तों के साथ दी। फिर भी जब राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल नहीं कर पाए तो एबीवीपी के लोगों ने जाकर लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके तमाम वीडियो सामने आए हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प भी हुई, जिसकी खबरें, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। यानी बीजेपी का पूरा फोकस था राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने पर, लेकिन इधर राहुल गांधी ने तो बीजेपी को हिलाकर ही रख दिया और बीजेपी का पूरा प्लान फेल कर दिया, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा 21 अगस्त को, उसका असर भी पुणे में होने वाले कार्यक्रम में देखा गया और ज्यादा तेजी से भीड़ वहां पर पहुंची राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी के इस धरने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में राहुल का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब पार्लियामेंट थाने में पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोचव के साथ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे तो इस दौरान उनकी नजर दीवार पर लगी अमित शाह की तस्वीर पर पड़ी और उसके बाद राहुल बेहद नाराज हो गए। क्या कुछ बोले राहुल, पहले ये वीडियो देखिए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? राहुल ने बड़े ही सख्त लहजे में पूछा कि अमित शाह की फोटो यहाँ क्यों है, क्या अमित शाह आपके इंचार्ज हैं? तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि थाने में अमित शाह की फोटो लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और राष्ट्रपिता की तस्वीरें लगी होती हैं, यानी कि गांधी जी की तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन गृह मंत्री की फोटो अमूमन नहीं लगती है। मगर अमित शाह की तस्वीर थाने में लगी थी तो राहुल के सवाल पर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा सवाल किया और लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल अचानक से पूछा तो पुलिस हैरान रह गई और पुलिस के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। राहुल ने कहा कि अमित शाह आपके इंचार्ज हैं। अब राहुल गांधी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस वीडियो को कांग्रेस की नेताएं सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने शेयर भी किया, जिस पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। लोग राहुल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर बिना नाम लिए मोदी और शाह पर निशाना साधा और अपने ट्वीट के सहारे एक बड़ा संदेश देने की राहुल गांधी ने कोशिश की, एक संकेत देने की भी कोशिश की। राहुल ने कहा, साहिल की एफआईआर दर्ज हुई, ये न्याय की तरफ पहला कदम है, पर सोचिए एक एफआईआर लिखने की इजाजत तक गृह मंत्रालय से आनी पड़ी। अब समझ आया कि न्याय पर लगाम किसने लगा रखी है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है और तब भी आज सुबह 11, साढ़े 11 बजे हम यहाँ आए
1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब राहुल के इस पोस्ट को सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना माना जा रहा है। आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार तानाशाह सरकार है, कंट्रोल रखने वाली सरकार है, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार अमित शाह से यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया, छात्रों के साथ बर्बरता का आदेश किसने दिया। अब राहुल गांधी का जो ये पोस्ट है सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से लगातार अमित शाह से यह सवाल किया जा रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता किसके आदेश पर हुई, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ। अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए। संसद सत्र के दौरान भी यह सवाल किया गया, लेकिन अमित शाह सदन के अंदर नहीं पहुंचे और ना ही जवाब दिया। आखिरी दिन पहुंचे भी तो संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इसके बाद से अमित शाह पर ये सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस सब के पीछे अमित शाह ही हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये पोस्ट करना और उसमें ये लिखना कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक FIR के लिए गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करना पड़ता है, तो ये कैसे संभव है कि पुलिस ने अगर लाठी डंडे का इस्तेमाल किया या छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया तो उसके लिए गृह मंत्रालय से आदेश नहीं मिला होगा। यानी अमित शाह एक बार फिर सवालों में गिर गए हैं, और राहुल गांधी का जो ये रवैया है, जिस तरह से सरकार को घेरा है, उन्होंने इन आरोपों पर एक बार फिर मोहर लगा दी है, या कहें कि पुलिस स्टेशन के अंदर से जो तस्वीर निकल कर आई उसने उन आरोपों पर मोहर लगा दी है जिसमें विपक्ष कहता है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है। वहीं राहुल गांधी का जो पोस्ट है वो इस बात का संकेत है कि एक FIR के लिए गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है, तो क्या पैलेट गन खुद से चला सकती है दिल्ली पुलिस। राहुल का ये पोस्ट इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अमित शाह भले ही चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बिना परमिशन FIR दर्ज ना होना और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर होना इस बात का प्रमाण है कि बिना शाह की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। तो जाहिर है पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश भी शाह ने ही दिया होगा। यानी राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यही वजह है कि सरकार अब राहुल गांधी से डरी हुई है, बचने की कोशिश कर रही है, सवालों से भाग रही है। मानसून सत्र के दौरान ये पूरे देश ने देखा। यही वजह है कि राहुल गांधी अब किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सड़क हो या मंच हो अपनी बात रख रहे हैं, और जिस तरह से वो सरकार को घेर रहे हैं उसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। यही वजह है कि राहुल के कार्यक्रमों को फेल करने की साजिश सरकार की तरफ से रची जा रही है, लेकिन राहुल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हाल ही में पुणे में हुए कार्यक्रम में भी ये पूरे देश ने देखा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।